Hello, dear aspirants. This is Bilal Iqbali and you are watching Crackers Academy. जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने वन पेपर की तैयारी का ग्रुप स्टार्ट किया हुआ है और उस ग्रुप में हम डेली बेस पे मटेरियल जो है वो शेयर करते हैं। तो जितना भी मटेरियल हम एक वीक के अंदर उस ग्रुप में शेयर करते हैं तो हमने ये सोचा है कि उसकी एक वीडियो बना के जो है वो अपलोड कर दी जाए, ताकि जो लोग न्यू आते रहें उनके लिए ये एक आसानी हो जाए। और दूसरा, जो लोग वहाँ पे ओल्ड हैं, हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, तो वो क्या करते रहें, यहाँ से एक ही गो में एक वीक की हर सब्जेक्ट की वो रिवीजन करते रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला लेक्चर, जो कि वर्ल्ड जीके से है। द कंट्री नेपाल इज सिचुएटेड इन। तो नेपाल जो है वो साउथ एशियन कंट्री है। साउथ एशिया के अंदर बच्चों जो है वो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है और मालदीव है, श्रीलंका है। ये कुछ कंट्रीज हैं जो साउथ एशिया के अंदर आती हैं। इन कंट्रीज के कैपिटल्स, इनकी जो करेंसीज हैं, ठीक है, वो करेंसीज तो खैर नहीं, लेकिन कैपिटल और इनके जो नाम हैं वो हमने जो है वो एक मैंने स्लाइड शेयर की है ग्रुप के अंदर। तो उसके अंदर बड़ी एक कहानी की सूरत में बड़े अमेजिंग वे में इन सबको हमने याद करवाया हुआ है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो नेपाल जो है वो एक साउथ एशियन कंट्री है। इसका जो पार्लियामेंट है वो आपने माइंड में रखना है कि इसकी पार्लियामेंट का नाम फेडरल पार्लियामेंट है। और नेपाल की जो करेंसी है बच्चों वो क्या है, नेपालीज रुपी। ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपने इसके बारे में याद रखनी है। और इसका जो अ, मतलब करंट प्राइम मिनिस्टर है उसका नाम क्या है, पुष्पा कमाल दाल। ठीक है। तो ये चीजें अक्सर जो है वो एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट आप आ जाएं। दूसरा एमसीक्यू है। दूसरा एमसीक्यू, वेयर द कंट्री भूटान इज लोकेटेड। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि भूटान भी एक साउथ एशियन कंट्री है। इसका जो कैपिटल है बच्चों वो है थिम्फू। ठीक है। थिम्फू, इसकी भी मैंने टेक्निक बड़े अच्छे तरीके से जो है वो याद करवाई हुई है एक स्टोरी की शक्ल में। तो इसकी जो कैपिटल इसका थिम्फू है, इसकी जो करेंसी है वो एनगल्ट्रम है। तो याद रखिएगा बच्चों, जो करेंसीज थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं उनके पूछे जाने के चांसेस एग्जाम में ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि एनगल्ट्रम एक डिफरेंट थोड़ा सा नाम है, थोड़ा सा मुश्किल है। तो आपने इसको अच्छे से माइंड में रखना है। साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर जो एक यही भूटान कंट्री है जिसकी करेंसी और जिसका कैपिटल थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी तकरीबन ज्यादातर की करेंसी जो है वो रुपीज में है। तो यहाँ पे भी जो सिस्टम है वो कौन सा है, प्राइम मिनिस्टर का सिस्टम है। लाइक इनका जो हेड है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। ये ध्यान में रखिएगा, कुछ कंट्रीज हैं जिनके हेड जो है वो प्रेसिडेंट होता है, कुछ कंट्रीज के हेड जो है प्राइम मिनिस्टर होते हैं। सदारती निज़ाम में जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है। और जमहूरी या पार्लिमानी निज़ाम में जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। तो बाकी ये डिटेल आप इनकी साथ साथ पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, पाकिस्तान इज लोकेटेड। पाकिस्तान भी साउथ एशिया के अंदर ही, जितनी भी कंट्रीज हैं ये सारी साउथ एशियन कंट्रीज हैं। ठीक है। अगर हम बात करें भूटान की, तो ये हमने बता दिया, इसका कैपिटल भी और इसकी करेंसी भी। अगर हम नेपाल की बात करें तो नेपाली रुपी, इसका जो कैपिटल है वो खटमंडू है। ठीक है, ये लिखा हुआ है, ये भी याद रख लें आप। पाकिस्तान का कैपिटल ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए, इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की जो करेंसी है वो क्या है, वो पाकिस्तानी रुपी है। ठीक है। पाकिस्तान जो है वो फिफ्थ मोस्ट पॉपुलस कंट्री है और 33rd जो है वो लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। करंट प्राइम मिनिस्टर जो है वो शहबाज शरीफ साहब हैं जी। और उसके बाद जो प्रेसिडेंट जो है वो हमारे आरिफ अलवी हैं। और उसके बाद जो है वो हमारा कैपिटल क्या है, हमारा कैपिटल जो है वो इस्लामाबाद है। हमारा जो ओल्ड कैपिटल है वो कौन सा था, वो हमारा कराची था। ठीक है। ये कुछ बातें पाकिस्तान के बारे में आप याद रखेंगे। फिर उसके बाद, विच फ्रॉम द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट बॉर्डर्ड विद पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ जो है वो इंडिया भी बॉर्डर है, उसके बाद चाइना है, फिर उसके बाद अफगानिस्तान है, फिर ईरान है। और साउथ में हमें कौन सा मतलब कि कौन सा एक समुद्र लगता है जिसका नाम है बुहेरा अरब। ठीक है, अरेबियन सी उसे हम कहते हैं। ठीक है। और ये किसका पार्ट है, इंडियन ओशन का पार्ट है। अच्छा, तो ये लिखे हुए जनाब सब कुछ बॉर्डर, और बॉर्डर लेंथ भी लिखी हुई है। ठीक है। इंडिया के साथ ये बॉर्डर लेंथ है, अफगानिस्तान के साथ सबसे ज्यादा बॉर्डर लेंथ हमारी किसके साथ है, अफगानिस्तान के साथ है। ठीक है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। 2611 किलोमीटर। ठीक है जी। ईरान के साथ 909 किलोमीटर है। चाइना के साथ जो है वो 599 किलोमीटर है। ठीक है। चाइना के साथ जो है वो हमारी सबसे कम बॉर्डर लेंथ है। और जो ये हमारा अरेबियन सी है उसके साथ जो बॉर्डर लेंथ है वो भी ध्यान में रखिएगा, 1058 किलोमीटर है। ये सारी अपडेटेड है। ठीक है। सर्वे पाकिस्तान 2020 के मुताबिक ये जितनी भी बॉर्डर लेंथ है ये कुछ अपडेट हुई है। ठीक है। तो आपने ये नई वाली याद रखी। नेक्स्ट आ जाए, आइसलैंड कंट्री मालदीव इज लोकेटेड इन। तो मालदीव भी साउथ एशियन कंट्री है। ठीक है। इंडियन ओशन के अंदर जो है वो ये मौजूद है। आपको पता है कि हमारे पास जो है वो ये अटलांटिक ओशन है, आर्कटिक ओशन है, पैसिफिक ओशन है, अंटार्कटिक ओशन है। ठीक है।
लेकिन जो मालदीव है ये भी एक साउथ एशियन कंट्री है, ठीक है। और साउथ एशिया के अंदर जो इंडियन ओशन है, उस ओशन के अंदर ये मौजूद है, ठीक है जी। तो इसकी जो करेंसी है, ठीक है, इसकी जो करेंसी है वो है माले, ठीक है, सॉरी, इसकी जो करेंसी है वो भी है मालदीवियन रुपया। और इसका जो कैपिटल है वो है माले, ठीक है। इसको मेल नहीं पढ़ते, इसे पढ़ते हैं माले, ठीक है। अच्छा, याद रखिएगा कि जो अफगानिस्तान है और बांग्लादेश है और भूटान, सॉरी हाँ, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, उसके बाद भूटान, इन तीनों की करेंसी जो है वो डिफरेंट है। अफगानिस्तान की करेंसी अफगान अफगानी है। भूटान की करेंसी अभी हमने ऊपर पढ़ा एनगल्ट्रम है। और उसके बाद जो बांग्लादेश है उसकी करेंसी है टका, ठीक है। टका और ढाका, ठीक है, ये दोनों आपस में मिलते जुलते हैं, तो इससे आप ये याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट आ जाए जी, पैलेस्टीन टेरिटरी नॉन एज वेस्ट बैंक इज लोकेटेड इन, ठीक है। तो वेस्ट बैंक जो है वो ये भी साउथ एशिया के अंदर मौजूद है, ठीक है। जो फलस्तीन है, सॉरी, साउथ एशिया नहीं, ये वेस्टर्न एशिया के अंदर मौजूद है, ठीक है जी। वेस्टर्न एशिया के अंदर ये मौजूद है। तो इसे हम वेस्ट बैंक कहते हैं। ये एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री वो होती है जिसको कोई समुद्र साइड से नहीं लग रहा होता, चारों तरफ जो है वो जमीन ही जमीन होती है। लोकेशन है वेस्टर्न एशिया है, ठीक है। फिर उसके बाद इसके अब जो बॉर्डर है, जॉर्डन है, डेड सी है एंड इसराइल है। आपको पता है कि जो फलस्तीन है और इसराइल, इनका बहुत ज्यादा क्लैश भी चलता है। लोकेशन कहाँ पे है? वेस्टर्न बैंक, ठीक है, जॉर्डन रिवर के ऊपर। उसके बाद आ जाए जी, 7 क्वेश्चन है। Which among the following continents has the highest density of population? ये ध्यान में रखिएगा, जो हमारा एशिया है इसके अंदर सबसे ज्यादा जो है वो डेंसिटी है पॉपुलेशन की, ठीक है। पॉपुलेशन वाइज और एरिया वाइज ये एशिया जो है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। The density of the world population as a whole is 38% per square kilometer. However, the density varies from one region to the other. Asia has the highest density of 108% per square kilometer, while Europe with 101% per square kilometer ranks second. ठीक है जी, तो यूरोप की दूसरी। नेक्स्ट आ जाए जी, डैश इज नॉन एज द बफर स्टेट ऑफ एशिया। बफर स्टेट वो होती है जो दो कह लें कि आप कॉन्टिनेंट्स के अंदर या दो रीजन्स के अंदर मौजूद होती है, ठीक है। तो वो यहाँ पे हमारे पास कौन सी है? अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान इज अ कंट्री लोकेटेड इन एशिया। काबुल इज द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान है, ठीक है। उसके बाद अफगानिस्तान इज नोन एज द बफर स्टेट। बफर स्टेट कंट्रीज जियोग्राफिकली, ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, जियोग्राफिकली एंड और पॉलिटिकली सिचुएटेड बिटवीन टू आर मोर रीजनल ग्लोबल पार्ट्स। उसके बाद हु इज नोन एज फ्लाइंग बर्ड ऑफ एशिया, ठीक है। तो फ्लाइंग बर्ड जो है वो अब्दुल खालिक है, ठीक है। अबाउट अब्दुल खालिक, ये जी 1933 में पैदा हुए, 1988 में। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पे लिखा हुआ है। फ्लाइंग बर्ड ऑफ एशिया के नाम से इनको जाना जाता है। इन्होंने क्या जीता? वोन इंटरनेशनल गोल्ड मेडल्स 36, 36 जो है वो इन्होंने इंटरनेशनल गोल्ड मेडल्स को विन किया हुआ है। अच्छा, इसके बाद आ जाए जी आप, तो ये स्लाइड यहाँ पर खत्म हो गई। फिर उसके बाद है टर्की। टर्की कनेक्ट्स द टू कॉन्टिनेंट्स। तो टर्की जो है वो दो कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करता है। टर्की जो है वो एशिया और यूरोप के दरमियान, यानी एशिया को यूरोप से मिलाता है और यूरोप को एशिया से मिलाता है, ठीक है जी। इसका जो कैपिटल है वो अंकारा है, ठीक है। तुर्की की जो करेंसी है वो लीरा है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपने। इसकी जो पार्लियामेंट है इसका नाम है ग्रैंड नेशनल असेंबली, ठीक है जी। तो ये कुछ बातें तुर्की के बारे में, ये यहाँ पे लिखी भी हुई है, ठीक है। ये कोड छोड़ इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी रिलीजन इसका इस्लाम है, लेकिन कंट्री एक सेकुलर, सॉरी, तुर्की जो है एक सेकुलर कंट्री। सेकुलर कंट्री वो होती है जिसको कोई मजहब नहीं होता। तो जो मुस्तफा कमाल पाशा था, ठीक है, तुर्की का एक बहुत मतलब लीडर था जिसने तुर्की की खिलाफत वगैरह भी खत्म की थी। और तुर्की को जो है वो मतलब कि 1922 के अंदर जो अंग्रेजों के हाथों में जाने से बचाया था, ठीक है। तो इसने वहां पर इस तरह की रिफॉर्म्स की थी, पर्दे के ऊपर पाबंदी लगाई थी। तो इस तरह के काफी सारी काम इसने किए थे। तो इसने तुर्की को सेकुलर स्टेट का दर्जा दिया था। तुर्की पार्लियामेंट कॉल्ड ग्रैंड नेशनल असेंबली, ठीक है, ये लिखा हुआ है जी, ग्रैंड नेशनल असेंबली है, ठीक है। तुर्की का जो नेशनल गेम है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ऑयल रेसलिंग, ठीक है, ये भी आपने याद रखना।
नेक्स्ट आ जाए जी, हाउ मैनी लैंडलॉक कंट्रीज आर इन यूरोप। तो 14 कंट्रीज हैं, ठीक है, यूरोप के अंदर। नाम याद रख सकते हैं तो रख लें, ये सारे लिखे हुए, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं। तुर्की कनेक्ट्स द टू कॉन्टिनेंट, ठीक है, ये एमसीक्यू आई थिंक रिपीट हो गया, इसे हम छोड़ते हैं। नेक्स्ट आ जाए, उसके बाद इन द ओशन बेसिन रिलीफ डैश इज जेंटली स्लोपिंग रिलेटिवली शैलो सबमर्ज एट द प्लेन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो आपने इसको जस्ट जो है वो डेफिनेशन इसकी आपने अच्छे से याद कर लेनी है। अ कॉन्टिनेंट शेल्फ इज द एज ऑफ कॉन्टिनेंट दैट लाइज अंडर द ओशन, ठीक है जी। तो इसका आंसर आ जाएगा कॉन्टिनेंटल शेल्फ। सॉरी, नेक्स्ट है हिमालय रेंज इज बेस्ड इन, ठीक है जी। जो हिमालय है हमारे पास, वो किसके अंदर बेस करता है, कर्सर क्या हो गया जी, हिमालय रेंज बेस्ड इन हिमालय एज माउंट एवरेस्ट। आपको पता है कि हिमालय जो है वो उसके अंदर सॉरी, हिमालय की जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो है माउंट एवरेस्ट। ये कहाँ पर है, ये नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे है। पाकिस्तान में जो हिमालय की सबसे ऊंची पहाड़ी है उसे हम नांगा पर्वत कहते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ऊंची पहाड़ी है पाकिस्तान की, उसे हम कहते हैं कराकरम, ठीक है, या सॉरी K2 से कहते हैं। उसके बाद द हिमालय इंक्लूड ओवर 50 माउंटेन एक्सीडिंग 7200 मीटर। तो इसका आंसर क्या बनेगा, एशिया बनेगा। याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। पाकिस्तान के अंदर जो हिमालय की सबसे बड़ी चोटी है उसे नांगा पर्वत कहते हैं, और पाकिस्तान की जो वैसे सबसे बड़ी चोटी है उसे हम K2 कहते हैं। और ये किसका हिस्सा है, ये कराकरम रेंज का हिस्सा है, ना कि हिमालय रेंज का हिस्सा है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, सार्क स्टैंड्स फॉर, ठीक है, तो सार्क जो है वो साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन है, ठीक है। इसका जो ये इसका आंसर बनता है, ठीक है जी। इसकी सारी डिटेल जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है। सार्क सेक्रेटरीट, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सार्क का जो हमारा सेक्रेटरीट है, ये कहाँ बना था, फाउंडेड बाय बांग्लादेशी डिप्लोमेट अब्दुल एहसान, ठीक है जी। ये इसकी डिटेल आप याद रखेंगे, बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं जिन्होंने इसको बनाया। स्टैंड फॉर, ये इसका हो गया, द सार्क मूवमेंट वाज लॉन्च फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है, इसको आपने अच्छे से याद रखना है। समटाइम एमसीक्यू आ जाता है कि जो सार्क है वो किस मकसद के लिए बनाई गई है, पॉलिटिकल कॉर्पोरेशन है, रीजनल है, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, तो आपने रीजनल कॉर्पोरेशन का बताना है, ठीक है जी। तो बनी कहाँ पर थी, ढाका में बनी है। कब बनी है जी, 1985 में। ये इंपॉर्टेंट है इसके लिहाज से। फिर उसके बाद हेडक्वार्टर इसके कहाँ पे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, खटमंडू। खटमंडू किसका कैपिटल है, नेपाल का। नेपाल की करेंसी क्या है जी, नेपाल की करेंसी है नेपालीज रुपी, ठीक है। हेड कौन होता है इसका, प्राइम मिनिस्टर। सार्क कॉर्पोरेशन हैज गिवन ऑब्जर्वर स्टेटस टू कितनी स्टेट्स, 9 स्टेट। अच्छा, कुछ स्टेट्स होती हैं जो परमानेंट मेंबर होती हैं, ठीक है, कुछ होती हैं ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का जो स्टेटस होता है वो परमानेंट वाला नहीं होता, मतलब वो उनको सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं। सार्क को, सार्क के जितने भी फैसले हैं उनके अंदर उनका किसी किस्म का कोई रोल नहीं होता। वो वहां पे थोड़ी बहुत तजावीज दे सकते हैं, मशवरा दे सकते हैं, ऐसा वैसा कुछ कर सकते हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं बच्चे, ये उनके नाम है, ठीक है। तो ऑब्जर्वर इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी आप इनको एक दस बार देख लें। देर इज अ टोटल ऑफ 8 मेंबर्स ऑफ सार्क, रिमेंबर हिंट्स, ठीक है। एमबीबीएस स्पेन, तो अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, नेपाल है, उसके बाद मालदीव्स हैं, फिर उसके बाद पाकिस्तान है, एंड श्रीलंका है, ठीक है। तो ये वही कंट्रीज हैं जो कहाँ पर मौजूद हैं, साउथ एशिया में मौजूद है, ठीक है। उन्हीं सारी कंट्रीज को मिला के क्या बना हुआ है, सार्क बना हुआ है, ठीक है। बाकी अभी कुछ रिसेंट अपडेट्स हैं ईरान के बारे में, तो उनको मैं आपको अलग से गाइड कर दूंगा उनके उसके बारे में। नेक्स्ट आ जाए जी, रोहिंग्या मुस्लिम्स आर यूएन डिक्लेयर्ड वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट persecuted ethnic minorities demand their right to live in, ठीक है। तो रोहिंग्या, ठीक है, रोहिंग्या मुस्लिम्स जो है वो परसिक्यूटेड माइनॉरिटी है। परसिक्यूटेड माइनॉरिटी का मतलब ऐसी माइनॉरिटी है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म होता है। आप लोगों ने सुन रखा होगा कि रोहिंग्या या बर्मा, ठीक है, म्यांमार का जो पुराना नाम है इसे बर्मा है। तो ये बर्मा के अंदर जो मुसलमान हैं उनके ऊपर पिछले दिनों, यानी पिछले काफी अरसे से बहुत ज्यादा जुल्म सितम हो रहा है, ठीक है। तो यूएन भी इनको मानता है कि हाईली प्रोसिक्यूटेड ये माइनॉरिटी है, ठीक है जी। तो ये लिखा हुआ है, ये काफी दफा मतलब पूछा जाता है कि म्यांमार का पुराना नाम क्या था, बर्मा था। इसको भी आपने अच्छे से याद रखना है। इज द साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अच्छा, ये ध्यान में रखिएगा,
जो आपका एशिया है इसके अंदर कुछ रीजन हैं। एक हमने पढ़ा साउथ एशिया रीजन, और एक ये वाला रीजन है जिसका नाम है साउथ ईस्ट एशियन, मतलब साउथ और ईस्ट के दरमियान में ये कंट्रीज आती हैं। ठीक है, इनको अच्छे से याद रखिएगा। अच्छा, ये ग्रुप्स हैं जी, कोई 100 से ज्यादा, बॉर्डरिंग इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, लाओस, थाईलैंड। ठीक है, ये जितनी भी ये वाली कंट्रीज हैं, लाओस और थाईलैंड, सॉरी चाइना नहीं, ये दोनों कंट्रीज कौन सी हैं, ये साउथ ईस्ट कंट्रीज हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे आप, दीज आर ओनली टू डबल लैंड लॉक कंट्रीज इन द वर्ल्ड, नेम बोथ द कंट्रीज। ठीक है जी, तो डबल लैंड लॉक कंट्रीज मीन्स, अच्छा एक कंट्री होती है लैंड लॉक्ड। ठीक है, उसका मतलब है कि अगर एक कंट्री है उसके इर्द गिर्द मुल्क ही मुल्क है। ठीक है जी, लेकिन डबल लैंड लॉक कंट्री का मतलब है अ कंट्री दैट इज आल्सो सराउंडेड बाय लैंड लॉक नेबर कंट्रीज। ठीक है, मतलब कंट्री खुद भी लैंड लॉक्ड है और उसके जो नेबर हैं वो भी लैंड लॉक्ड है, तो वो वाली कंट्री क्या हो गई, डबल लैंड लॉक्ड कंट्री हो गई। अच्छा, उज्बेकिस्तान इज बॉर्डर्ड बाय अफगानिस्तान। ये दो कंट्रीज हैं जी, एक है उज्बेकिस्तान और दूसरा है, इसे हम पढ़ते हैं लाइकिस्टन। ठीक है, ये एक यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, बहुत छोटी सी कंट्री है ये। तो इसका जो कैपिटल है वो दूज है। ठीक है, और इसका जो करेंसी है वो यूरो है। और इस उज्बेकिस्तान का जो कैपिटल है वो है ताशकंद। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगी आप नेक्स्ट एमसीक्यू के पास, विच वन इज द लार्जेस्ट एरिया वाइज कंट्री इन सेंट्रल एशिया। ठीक है जी, तो सेंट्रल एशिया की एरिया वाइज जो लार्जेस्ट कंट्री है वो काजाकिस्तान है। ठीक है, बहुत बड़ी कंट्री है। उसके बाद काजाकिस्तान इज द लार्जेस्ट है, नाइन्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। ठीक है, इसका, हाँ, इसका जो कैपिटल है वो आस्ताना है। इसको आप याद रखने की छोटी सी ट्रिक ध्यान में रख लें कि जो काजी होता है ना, काजी, वो अपने आस्थाने में होता है। ठीक है, तो काजी का आस्थान। ठीक है, उसके बाद इसका एरिया, ये जो डायलिंग कोड है ये इतने ज्यादा जरूरी नहीं है। उसके बाद है विच सिटी कनेक्ट्स टू कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, तो ये जो इस्तांबुल है, ये क्या हो गया इसे, इस्तांबुल जो है वो दो कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करता है। हमने पीछे पढ़ा था कि जो तुर्की है वो दो कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करता है। तुर्की का जो शहर है इस्तांबुल, बेसिकली वो दो कॉन्टिनेंट्स को क्या करता है, कनेक्ट करता है। इस्तांबुल इज डिवाइडेड बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड देयरफॉर टू कल्चर्स हैं इसके अंदर। इट वाज नोन एज बेजेंटाइनियम। ठीक है, देन बिकम कॉन्स्टेंटिपोल। या आपने हिस्ट्री पर मतलब ये वाले नाम सुन रखे होंगे, बेजेंटाइन एम्पायर। ठीक है, फिर ये कॉन्स्टेंटिपोल बना, कॉन्स्टेंटिपोल से कुस्तुनतुनिया। ठीक है, यानी कि कुस्तुनतुनिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉन्स्टेंटिपोल। और ये कॉन्स्टेंटिपोल जो था ये एक बादशाह का नाम है। ठीक है, रोमन बादशाह था। एंड फाइनली इस्तांबुल ऑफ द ओटोमन एंड मॉडर्न टर्किश। ठीक है जी, तो ओटोमन एम्पायर के अंदर इसे क्या नाम दिया गया था, इस्तांबुल का नाम दिया गया था। और अब मॉडर्न डे में जो है वो इसको मतलब यही नाम दिया गया है। नेक्स्ट आ जाए जी, विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय पॉपुलेशन। तो ये मैंने आपको बता दिया है, एशिया। ठीक है, एशिया के बारे में हमने काफी दफा पढ़ा है, ये सीक्वेंस भी मैंने आपको काफी दफा बताई है। टाइम ज्यादा हो रहा है तो लिहाजा हम इसको स्किप करेंगे। आप इसको एक दफा से अच्छी तरह से खुद देख लीजिएगा। द ओनली लैंड लॉक कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया वो वाला रीजन जो एशिया और, सॉरी, एशिया के साउथ और ईस्ट के दरमियान में। ठीक है, ये वो वाला रीजन है। तो इसमें कौन सी कंट्री है जी, इसकी जो कंट्री है लाओस। ठीक है, ये आप याद रखेंगे बड़ी अच्छी तरह से। ओनली लैंडलॉक कंट्री है लाओस, इज बॉर्डर बाय कंबोडिया, चाइना, म्यांमार, थाईलैंड एंड वियतनाम। अच्छा, अब ये जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं इनकी भी, इनको ये नाम और कैपिटल याद करने की ट्रिक में मैं इंशाल्लाह मतलब ये जो हमारा नेक्स्ट वीक होगा उसमें हम इसको अपलोड करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये बहुत बार इधर इस्तेमाल हो रहे हैं। इंडोनेशिया इज सिचुएटेड इन, ठीक है, तो इंडोनेशिया जो है वो डेफिनेटली किसमें है, एशिया के अंदर है। इंडोनेशिया का जो कैपिटल है वो जकार्ता है। और इंडोनेशिया जो है वो इसका जो करेंसी है वो रुपया है। ठीक है, ये दोनों आप अच्छे से याद रखें। ठीक है, इंडोनेशिया को लार्जेस्ट आर्कीपिलागो भी कहते हैं। ठीक है, आर्कीपिलागो का मतलब क्या होता है, आइसलैंड का, जो आइलैंड होते हैं, जजीरे होते हैं, उनका ग्रुप। ठीक है, तो इंडोनेशिया में, यानी इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा आर्कीपिलागो भी है।
ठीक है जी। उसके बाद नेशनल पार्लियामेंट को हम क्या कहेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, प्योर लीज कंसल्टेटिव असेंबली। ठीक है, जिससे मैंने आपको बताया था ना कि अजीब अजीब नाम हो तो उनके पूछे जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। प्योर, सॉरी सॉरी सॉरी, गलत बोल गया, पीपल्स कंसल्टेटिव असेंबली, पीपल्स कंसल्टेटिव असेंबली। ठीक है, वो थोड़ा सा आगे पीछे था इस वजह से। उसके बाद है हाउ मेनी एशियन कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग इन फीफा वर्ल्ड कप। ठीक है, इसकी डिटेल आपको मतलब पता होनी चाहिए। ठीक है, तो तकरीबन आई थिंक 6 कंट्रीज जो हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो उन कंट्रीज के नाम भी आप यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे लिखे हुए हैं। हाँ भाई, इसकी डिटेल आपने बड़े अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, अरब कंट्रीज में जो सबसे पहले ये पहली दफा हुआ है वर्ल्ड कप फुटबॉल का, किसमें, अरब कंट्री में। और किसने इसको किया है, कतर ने किया है। इसके अंदर 64 मैचेस हैं। फर्स्ट एशियन सिटीज टू होस्ट फीफा वर्ल्ड कप, साउथ कोरिया एंड जापान। ठीक है, ये जो कतर है ये भी एशियन कंट्री है। ठीक है जी, लेकिन ये पहली मुस्लिम कंट्री भी है जिसने फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट किया है। ठीक है, फर्स्ट अरब कंट्री है और मुस्लिम कंट्री भी है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद है फीफा वर्ल्ड कप हेल्ड इन एशिया दूसरी दफा हुआ है। ठीक है, पहली दफा ये साउथ कोरिया और जापान में 2002 में, और दूसरी दफा कहाँ पे हो रहा है, ये कतर के अंदर हुआ है। ठीक है, तो फीफा वर्ल्ड कप को सिक्योरिटी किसने दी है, पाकिस्तान ने दी है। फिर उसके बाद इसकी बॉल भी किसने बनाई है, पाकिस्तान ने बनाई है। ये कंट्रीज हैं जी, एक कतर है, दो, तीन, चार, पाँच, छः। तो ये 6 कंट्रीज जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। इसमें पार्टिसिपेट किया है किसमें, फीफा वर्ल्ड कप में। ठीक है, इसका जो विनर है वो अर्जेंटीना है। ठीक है, इसका जो रनर अप है वो फ्रांस है। ये सारी डिटेल यहाँ पे बच्चे लिखी हुई है, इसको अगर हम पढ़ने बैठते हो तो काफी सारा हमारा टाइम जो है वो लग जाए। नेक्स्ट आ जाएंगे अब, विच कंट्री हैज हाईएस्ट रेट ऑफ स्टंटिंग इन चिल्ड्रन इन साउथ एशिया। ठीक है, तो अफगानिस्तान हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ स्टंटिंग इन चिल्ड्रन अंडर 5 इन साउथ एशिया। स्टंटिंग ग्रोथ का मतलब होता है कि अच्छी तरीके से ग्रोथ ना होना बच्चों की। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट चाइल्ड स्टंटिंग रेट इन द वर्ल्ड। तो जो हमारा साउथ एशिया है उसका जो उसका रेट है हाईएस्ट। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो फूड की क्वालिटी और बाकी क्रॉप्स वगैरह और एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट, बाकी बच्चों की वैसे देखभाल इतनी ज़्यादा अच्छे तरीकों से नहीं होती जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं। फिर उसके बाद आ जाए जी, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ आसियान लोकेटेड। ठीक है, पहले हमने सार्क को पढ़ा था और अब ये क्या है, आसियान है। ठीक है, आसियान का जो हेडक्वार्टर है वो किधर है, इंडोनेशिया का जो कैपिटल है जकार्ता उसके अंदर। और इसके मेंबर्स कितने हैं जी, इसके मेंबर्स जो हैं वो 10 हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, आसियान और सार्क। जैसे जैसे बाकी ऑर्गेनाइजेशन आती जाएंगी हम उनको भी स्टडी करते जाएंगे। ठीक है, ये जकार्ता। वो इज नोन एज नेपोलियन ऑफ एशिया। ठीक है, तो नादिर शाह को जो है वो नेपोलियन कहा जाता है एशिया का। ठीक है, नादिर शाह ने 1739 में जो है वो यहाँ पे हमला किया था, ये उसका दौरे हुकूमत है। ठीक है, ये पर्शियन एक जो था वो रूलर था। 60% ऑफ अर्थ पॉपुलेशन, और ये इसकी डिटेल सारी लिखी हुई, इन्वेडेड नॉर्दर्न इंडिया इन द इन एंड अटैकिंग दिल्ली इन मार्च 1739। तो ये 1739 में आया था और 1755 में जो है वो इसने ये यहाँ से गया था। ठीक है, इसके बाद दोबारा से फिर जो है वो आई थिंक हुमायूं ने दोबारा अपना इक़्तिदार को रिकैप्चर कर लिया था। डैश इज कॉल्ड द बर्थ प्लेस ऑफ इस्लाम, जुडिज्म, क्रिश्चियनिटी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो आपका साउथ एशिया है, ठीक है, ये जो साउथ वेस्ट एशिया है इसके अंदर तीनों जो मजहब हैं उनकी कह लें कि आप, ये उनका घर है। ठीक है जी, जुडिज्म यानी कि यहूदियत भी, ईसाइयत भी, और उसके बाद जो है इस्लाम भी, ये इन्हीं इसी रीजन से जो है वो ये फूटा है। फिर उसके बाद आ जाएं जी आप, द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है जी, ये हमने पढ़ लिया है पहले। फिर उसके बाद हु इज नोन एज द नेपोलियन, ये भी हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट आ जाएं जी आप, तो ये आपकी जो स्लाइड है ये खत्म हो चुकी है, लेक्चर एंड हुआ।
ठीक है। तो इस लेक्चर को एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, तीन दफा बार बार सुने, ठीक है। इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। इस एक स्लाइड के अंदर वर्ल्ड जीके के बहुत सारे एमसीक्यूज जो है वो यहाँ पे क्लियर हो गए। इसी तरह की हम जो है वो हर हफ्ते वीडियो अपलोड करेंगे, जिससे आपको किसी और जगह जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं रहेगी। अगर आप सिंसेरिटी के साथ इन्हीं लेक्चर्स को जो है वो देखते रहें तो इंशाल्लाह हमारा ये मतलब कि एक हमें उम्मीद है, बहुत ज्यादा अच्छी उम्मीद है कि आप लोग जो है वो बहुत अच्छा स्कोर करेंगे पीपीएससी के एग्जाम्स में, और जितने भी वन पेपर के एग्जाम्स होंगे उन सब में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।